हेलो बच्चों, पिछले वीडियो के क्रम में आज हम लोग कुछ फिर नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने कुछ कंपाउंड्स के जो मैं बताया था कि नीट के पेपर में किसी न किसी साल क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा, तो उसी क्रम में हम देखते हैं कुछ और कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर हम पहले कंपाउंड्स की बात करें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कंपाउंड्स हैं। वन बाय वन वी विल डिस्कस, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करना, शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलेंगे। आप किसी भी क्लास के हो, 9 to 12 जेईई और नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को हर तरह के आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो चलो आए, समय न वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन देखें। पहला वाला है क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले एज आई टोल्ड दैट इज जितने वर्टेक्स होते हैं बच्चों, उस वर्टेक्स को हम एक कार्बन एज्यूम करते हैं। ये कार्बन होता है, तो इस पे कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो सबसे पहले इसमें देखें 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप CHO यानी कि एल्डिहाइड है, और दूसरा अगर हम इसको C लेते हैं तो ये कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन में हम देखेंगे कि प्रेफरेंशियल टेबल में किसको प्रेफरेंस देते हैं, तो इस CHO को यानी एल्डिहाइड को हम 1 नंबर देते हैं बच्चों। तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये 5 कार्बन हो गया और ये 6 कार्बन हो गया। अगर हमने इसकी नंबरिंग करी तो क्या होगा, कुल मिला के मेन चेन में 6 कार्बन एटम्स आर देयर। अब इसमें देखते हैं कि अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम कहते हैं मेथाइल, एक कार्बन यहाँ लगा है, ये लगा हुआ है, और 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, कीटो या ऑक्सो, दोनों हम कहते हैं। तो ये दोनों प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखे जाएंगे और ये जो एल्डिहाइड है वो सफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स होंगे, एक होगा कीटो और दूसरा होगा मेथाइल। कीटो और मेथाइल में अल्फाबेटिकली कीटो पहले आएगा, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी, आइए देखते हैं, गेट रेडी। क्या होगा बच्चों, 3 कीटो 2 मेथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल हो गया, 3 कीटो 2 मिथाइल। अब इस मेन चेन में 6 कार्बन हैं, और 6 कार्बन में आपने देखा है 4 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। किस नंबर पे लगा बच्चों, 4 नंबर पे, हेक्स 4 इन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरे में देखेंगे, अगर हम बच्चों नंबरिंग यहां से करें तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप, और यहां पहले नंबर पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड। और H की बात करेंगे, ये हम देखते हैं यहां ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा था C के साथ, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, ये कंपाउंड ये था। ओके, तो यहां से अगर हमने देखा तो इस पहले नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड और यहां भी पहले वाले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। तो हम प्रेफरेंस कहां से देते हैं, जहां से इन पहले आता, इन और आइन में इन अल्फाबेटिकली पहले आ गया तो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से इन पहले आता हो। तो 1 नंबर, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आपने देखा देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। तो इसका क्या नाम हो गया बच्चों, हेक्स 1 इन हो गया, और 5 नंबर पे आइन लगा है यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या नाम हो सकता है, हेक्स 1 इन 5 आइन। या कहीं कहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको देखने को मिलेगा R 1 हेक्सीन 5 आइन। देखो, आपको ये भी मिल सकता है किसी किसी ऑप्शन में, और आपको ये भी ऑप्शन किसी किसी में मिल सकता है। तो द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्स 1 इन 5 आइन या 1 हेक्सीन 5 आइन। डन।
अब हम बात करते हैं नंबर तीसरे वाले कंपाउंड की। इसका क्या नाम हो सकता है? इसमें अगर हम देखें कि लॉन्ग चेन अगर देखें बच्चों तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ 5 हो गया। कुल मिला के हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो मिल रहा था वो कितने का? 5 कार्बन एटम्स का। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। दूसरे नंबर पे अल्कोहल लग रहा है और यहाँ पहले नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है बच्चों। तो देयरफॉर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड आफ्टर दैट 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। डन। तो कुल मिला के आपके मेन चेन में कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए। और इस 5 कार्बन पे आपने देखा 2 नंबर वाला ये जो एल्किल है, दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, और 4 नंबर पे OH लगा है जिसको हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी। तो वी हैव टू सी दैट इज 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी और 2 नंबर पे मिथाइल। तो हाइड्रोक्सी और मिथाइल में H पहले आएगा, तो क्या नाम हो सकता है इसका? 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, और फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। अब इस चेन में कितने हो गए बच्चों? 5 कार्बन हो गए। तो 5 को हम लिखेंगे पेंट। अब ये देखेंगे कि किस नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है? 2 नंबर पे। तो पेंट 2 इन ENE, और 1 नंबर पे क्या लगा है बच्चों? अल लगा है, तो 1 अल। अब आपने देखा कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट ये दोनों ही वावेल हैं, तो यहां से हमने ई को हटा देना है। तो द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल, या 1 को आप क्या कर सकते हैं? हटा भी सकते हैं। सेकेंड नेम शुड बी 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इनल भी हो सकता है। अगर किसी ऑप्शन में इसको ऐसे ना लिखा रहे, डायरेक्ट 1 हटा करके 2 इनल भी लिखा है, देन दैट इज आल्सो करेक्ट वन। अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर दैट वी विल सी द एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि अब यहां से हम देखते हैं कि कार्बन की संख्या गिनते हैं। अब अगर कार्बन की संख्या देखते हैं तो 1 यहां से देखेंगे, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6। अब यहां से देखेंगे कि किस नंबर पे, अगर हमने नंबरिंग यहां से करी तो ये दूसरे नंबर वाले पे क्लोरीन लगा हुआ है, यस या नो। और यहां से जब करेंगे तो यहां क्या लगा हुआ है? पहले नंबर वाले पे यहां से ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यहां लिखेंगे 1, फिर यहां 2, फिर यहां 3, फिर यहां 4, फिर यहां 5। हो गया? ये देखिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। 4 और 5 को आप ऐसे बना लें, दोनों ही 5 लग रहा है। इसको 4 बनाएं और इसको 5 बनाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो अब इसका क्या करेंगे हम? नामन कैसे क्या कर सकते हैं? इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो क्या है? OH है, एल्कोहल है, और ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन लगा है दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रीफिक्स लिखते हैं। तो क्या होगा? 1 नंबर पे ब्रोमीन लगा है और 5 नंबर पे क्लोरीन। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 1 ब्रोमो, ठीक है। अब 5 नंबर पे क्लोरीन लगा है, 5 क्लोरो, ठीक है। अब इसके बाद 1 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंट एन, PENTAN, पेंटेन। 3 नंबर पे OH लगा है तो लिखेंगे पेंटेन 3 ऑल, ओके। तो देन 1 ब्रोमो, 1 नंबर वाले पे ब्रोमीन लगा है, 5 नंबर वाले पे क्लोरीन लगा है, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन। 5 कार्बन एटम्स आर देयर इन द मेन चेन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और एक और कार्बन होगा विच वी आर मिसिंग। यहाँ एक कार्बन की संख्या 6 भी होगी बच्चों। हो गया? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ से एक चीज़ और भूला यहाँ कि
1 2 3 4, 4 नंबर वाले पे ये मेथाइल भी लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, और इस 4 नंबर पे जो मेथाइल लगा है उसको भी लिखेंगे, तो दैट इज 4 मिथाइल। ठीक है, अब मेन चेन में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 कार्बन, तो लिखेंगे हेक्सेन, किस नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे OH लगा है, हेक्सेन 3 ऑल। ये इसका नामनकेचर हो गया, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथाइल हेक्सेन 3 ऑल। नाउ द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन ऑफ टूडेज टॉपिक। तो अब इसका नामनकेचर हम कैसे करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, O दिखाई दे रहा है। O मीन्स ईथर, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईथर फंक्शनल ग्रुप। अब ईथर का जो जनरल IUPAC नेम होता है बच्चों, दैट इज एल्कॉक्सी एल्केन। अगर हम इसको 2 पार्ट में तोड़ें, एक पार्ट को बच्चों हम एल्कॉक्सी लिखते हैं, दूसरे को एल्केन लिखते हैं, तो गौर से देखेंगे किसको एल्कॉक्सी लिखते हैं, किसको एल्केन लिखते हैं। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों तरफ जिधर कार्बन की संख्या बड़ी होती है उसको हम एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं, और जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको O के साथ लिखते हैं, तो एल्कॉक्सी। हियर यू कैन सी 2 कार्बन एटम्स आर देयर एंड दिस साइड 1 2 3 कार्बन एटम्स आर देयर, इज इट। तो अब इधर 3 कार्बन होगा तो उसको एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे, बट 3 कार्बन एटम्स आर देयर, तो वी हैव टू गिव द नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम 1 2 and 3। ये 3 कार्बन एटम इधर से हो गए जो मेन चेन में आपको देखने से पता चल रहा है, और इस 2 नंबर वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, ये एल्कॉक्सी ग्रुप है। तो हमने इसको ऐसे बांटा, इसको क्या किया, CH3 CH2 2 कार्बन को O के साथ जोड़ दिया, तो एल्कॉक्सी हो गया और ये एल्केन हो गया। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी, 2 नंबर पे ये लगा हुआ है जिसे कहते हैं एथॉक्सी, तो हो गया 2 एथॉक्सी। ठीक है, और इसमें कितने हो गए, प्रोपेन, 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया 2 एथॉक्सी प्रोपेन। अब यहां एक और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर आपके पास, ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता CH3 CH2O CH2 और CH3, देखो ये भी वैसे ही दिखाई दे रहा है बच्चों, लेकिन इसमें भी O के बाद 3 कार्बन है और इसमें भी O के बाद 1 2 3 कार्बन थे, लेकिन यह O जो एल्कॉक्सी है जिसे एथॉक्सी कहते हैं, दैट इज अटैच विद द कार्बन नंबर 2। लेकिन जब इसमें नंबरिंग करते तो 1 नंबर हो जाता, 2 नंबर हो जाता, 3 नंबर होता, तो ये जो एथॉक्सी है वो 1 नंबर से लगता। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी 1 एथॉक्सी प्रोपेन, और इसका क्या नाम मैंने बताया, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टूडेज क्लास। तो आज हमने कुछ नए कंपाउंड, नए तरह के कंपाउंड्स का IUPAC नामनकेचर सीखा। ऐसे ही नए नए और ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए शैलेंद्र सर केमिस्ट्री चैनल को देखना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।